आपने जो बात की कि नौकरी नहीं मिली है, आपने कहा मीडिया को करना चाहिए था, मीडिया ने नहीं किया। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि जैसे आपको मैंने देखा है पिछली बार कि डीटीसी के कर्मचारियों के साथ आप बैठे या फिर कई सारे जो डिफेंस सिविल डिफेंस के स्टाफ हैं, उनको भी सैलरी नहीं मिली है, ऐसा आपका कहना है। आंगनबाड़ी, सिविल तो डिफेंस, तो डीटीसी, सिविल गेस्ट डिफेंस टीचर। के स्टाफ की नियुक्ति आप जब थे मंत्री तभी थी और मुझे लगता है आपके विभाग में भी वो आता था। सिविल डिफेंस का एक एक्सपेरिमेंट मेरे कार्यकाल में किया गया था, मोहल्ला रक्षक दल का। तो वो एक पायलट प्रोजेक्ट था। उसके बाद जो पूरी दिल्ली में नियुक्ति हुई है वो मेरे वहाँ से हटने के बाद हुई है। लेकिन तो सिविल डिफेंस की नियुक्ति आप तो जानते हैं कि कौन कौन लोग हैं, क्योंकि आप उस पार्टी के इनसाइडर रहे। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लगभग ज़्यादातर लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनको सिविल डिफेंस के नाम पर पैसा देने का एक माध्यम बनाया गया है। जो रेड लाइट ऑन रेड लाइट ऑफ कैंपेन में खड़े होते हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, जिनको सरकार का पैसा दिया जा रहा है। एयरपोर्ट पे ड्यूटी लगाई गई है, बस स्टैंड पे ड्यूटी लगाई गई है, ये सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या कार्यकर्ताओं के परिवारों के बच्चे हैं, जिनको सरकार के माध्यम से पैसा देने का काम किया जा रहा है। तो उनको सैलरी क्यों नहीं दी जा रही? तो इसका मतलब आप कह रहे हैं क्या कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को पैसा नहीं दे रही है या सैलरी नहीं दे रही है? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं बच रहा है। उन्होंने अपने कार्यकर्ता हों या डीटीसी के कर्मचारी हों, वो तो आंदोलनरत रहे हैं पिछले 5 साल से दिल्ली के अंदर। आंगनबाड़ी की महिलाओं, कितना ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा है उन लोगों का पिछले 2 साल से। उनके पास पैसा ही नहीं। जब आप अपना पूरा पैसा विज्ञापन पे खर्च कर दोगे और जब आप अपना पूरा पैसा खाली अपनी मॉडलिंग पे खर्च कर दोगे, तो कहाँ से लाओगे आप इन चीज़ों के लिए पैसा? आप बताओ ना, पिछले जब से ये सरकार आई है तब से कोई आपने दिल्ली की सड़कों पर कोई काम होता हुआ देखा हो, कोई फ्लाईओवर बनते देखे हों? जो मैंने शीला दीक्षित जी की राजनीति का बहुत प्रखर विरोध किया। मैंने किताब भी लिखी उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, इट्स कॉमन वर्सेस वेल्थ। कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ वहाँ पे गेम्स विलेज ना बने, उसके लिए मैं वहाँ बैठा था धरने पे 40 दिन। लेकिन आज मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आज दिल्ली बचती नहीं अगर कॉमनवेल्थ वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि ये तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा हो गया था कि हम 8 साल सर्वाइव कर गए, वरना ये शहर आज कोलैप्स कर जाता। आप एक पूर्व मंत्री होते हुए आप आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है। दिल्ली सरकार कहती है, लेकिन वो विज्ञापनों पे खर्च। दिल्ली सरकार का कहना है कि कुछ चुनिंदा गिने चुने ऐसे स्टेट हैं जिनके पास रेवेन्यू सरप्लस बजट है। तो सर तनख्वाह दे दो फिर। अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो डीटीसी की तनख्वाह दे दो बेचारों की। क्यों उन गरीबों के पेट पे लात मार रहे हो? उन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। उन बेचारों को अगर 1 महीने 2 महीने तनख्वाह ना मिले, उनका घर कैसे चलेगा? वो तो तनख्वाह आती है तो पिछले महीने की उधारी चुकाते हैं, तब तक अगले महीने की तनख्वाह का वेट शुरू हो जाता है। यही तो है ना ये सिविल डिफेंस। मैं तो आपके कार्यकर्ता हैं, मैं कह रहा हूँ तनख्वाह तो दो बेचारों की। अगर आपने उनको लगाया हुआ है कहीं पर काम पे, तो उनका पैसा क्यों रोक लिया? आपने आंगनबाड़ी का पैसा क्यों रोक लिया? गेस्ट टीचर को जो आपने वादा किया था उसका, अगर आपके पास इतना पैसा है तो ये तो कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, कुल मिला के सारे मिला के 50-60 हज़ार परिवार होंगे, उनका बेचारों का पैसा देना शुरू करो। तो आप कह रहे हैं जो रेवेन्यू सरप्लस बजट की बात करते हैं, क्या वो आंकड़ों में गलती है? क्या आपको लगता है कि किस तरीके से, क्योंकि जब आप कह रहे हो कि सैलरी नहीं दे रहे? हाँ जी, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में रेवेन्यू कितना है, पैसा कितना है, घोषणा कितनी हो रही है, ये सब कागजों का खेल है। जैसे कि आपने घोषणा कर दी कि हम 20,000 करोड़ रुपए एजुकेशन के लिए देंगे, ये बजट के दिन घोषणा की जाती है। लेकिन जब बजट खत्म हो जाता है 1 साल के बाद, तब आपको तब पता लगता है कि आपने खाली 8,000 करोड़ रुपए एजुकेशन पर खर्च किया। 12,000 करोड़ रुपए ना आपके पास था ना खर्च हुआ, कागज़ पे वो वापस जा रहा है। खर्च किस पे हुआ? खर्च भी खाली सैलरी पे ही हुआ है। ऐसा भी नहीं कि कोई टीचर्स की रिक्रूटमेंट की हो, कच्चे टीचर को पक्का कर दिया गया, उनकी तनख्वाह बढ़ गई हो, उस पर भी कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। तो बजट वाले दिन जो घोषणाएं हो रही हैं और बजट जब खत्म होता है 1 साल के बाद, उसकी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें 60 से 70% तक का अंतर है दिल्ली के अंदर। एजुकेशन में 60% का अंतर है, हेल्थ के अंदर 60% से ज़्यादा का अंतर है। जो घोषणा की गई और जो एक्चुअल में खर्च किया गया वो उसका आधे से भी कम था। तो लोग जो कह रहे हैं क्या कि एजुकेशन में स्कूल सुधर गए हैं, मैं देखिए आप अपनी क्रिटिसिज्म आप अपने पास रख सकते हैं, लेकिन जो एक आम भावना है, जो मैं भी लोगों के पास जाता हूँ, आप भी लोगों के पास जाते होंगे, तो लोगों का ये कहना है कि स्कूलों में सुधार हुआ है। देखिए बाकी और जगहों पर सुधार हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा हुआ। जी आप भी जानते हो और जो मैं बताऊंगा आप उसे मानोगे। स्कूल में क्या सुधार हुआ है? हम इस बिल्डिंग के ऊपर बैठे हैं, ये 3 मंजिल की बिल्डिंग है, 3 मंजिल बनी हुई है। मैं इसके ऊपर आके 2 कच्चे कमरे डाल दूँ और मैं ये बोलूँ कि ये बिल्डिंग मैंने बनाई है और इसका क्रेडिट मैं लेके जाऊँ, ये स्कूल के अंदर ज़रूर हुआ है। मैं तो बार बार ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ, पूरी दिल्ली के अंदर जहाँ पे कहीं स्कूल नहीं था और आज स्कूल है, जहाँ अस्पताल नहीं था और आज अस्पताल है, जहाँ कॉलेज नहीं था और आज कॉलेज है, उसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ। कि स्कूल था, आपने उसके ऊपर 4 कमरा और बना दिया। तो इसको आप एजुकेशन की क्रांति बोलेंगे? वो भी तब जब आधे स्कूलों में प्रिंसिपल रिक्रूट नहीं हुआ, वो भी तब जब 60% से ज़्यादा स्कूलों में साइंस का टीचर नहीं है। किस चीज़ को आप एजुकेशन क्रांति बोलेंगे?
बनी हुई बिल्डिंग के ऊपर 2 कमरा और बना देना, इसको एजुकेशन क्रांति बोला जाएगा क्या? या आपने उसमें एक साइंस का लैब जोड़ा, क्या आपने उसमें कोई और नए कोर्सेज जोड़े, क्या आपने उसमें स्किल डेवलपमेंट जोड़ा, क्या आपने टीचर्स की रिक्रूटमेंट करी, बिना प्रिंसिपल के स्कूल को प्रिंसिपल ला कर दिया क्या? जहाँ साइंस का टीचर नहीं है वहाँ साइंस का टीचर। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं मैं डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा, 60% स्कूलों में साइंस की पढ़ाई नहीं है, तो आर्ट की पढ़ाई करके डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है क्या कोई? मैं इसके ऊपर सवाल उठा रहा हूँ। मैं तो लेकिन फिर जो डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं उनको सरकार सामने भी ला रही है कि पहले नहीं बनते थे, कब से नहीं हमने बनते थे? हमने अगर स्थिति सुधारी है एजुकेशन की। नहीं हो सकता कि पहले नहीं बनते थे, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। इस देश में एम्स हो या यूपीएससी हो या, और ये खाली दिल्ली की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर बच्चे निकल के आते हैं वो सरकारी स्कूलों से निकल के आते हैं। मेधावी छात्र होते हैं, पेड़ के नीचे पढ़ के भी यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, डॉक्टर क्लियर कर। लेकिन ये बेशर्मी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं करी कि कोई डॉक्टर बन गया तो उसका क्रेडिट मुख्यमंत्री ले रहा है, या कोई आईएएस ऑफिसर बन गया तो उसका क्रेडिट, ये बेशर्मी किसी ने नहीं की आज तक। मैं आपको कहता हूँ आप ये बताइए ना कि ये नहीं था, ये आपने किया, इसके कारण बच्चा डॉक्टर बन गया। इस स्कूल में साइंस नहीं थी, मैं साइंस लेके आया तो इस स्कूल के बच्चे आज डॉक्टर बन रहे हैं। बताइए कौन सा स्कूल है ऐसा, उसका एग्जाम्पल दीजिए। या इस स्कूल में ये पर्टिकुलर टीचर नहीं था, मैंने ये टीचर ला के दिया, इसके कारण अब इन बच्चों की पढ़ाई में फ़र्क आ रहा है। 10वीं का रिजल्ट 2011 में 99% था दिल्ली का, 2019, 20 और 21 में क्या है 82%, 83%। इस रिजल्ट को आप ये बोल रहे हो कि आपने एजुकेशन क्रांति कर दी है, वो भी तब। कुणाल जी, मैं आपसे ये बात डिटेल में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप दिल्ली को क्लोजली देखते हो। क्या दिल्ली में 9वीं और 11वीं क्लास में बच्चों को ज़बरदस्ती ओपन में नहीं भेजा जा रहा? ज़बरदस्ती उनको स्कूल से बाद 40% बच्चों को एक क्लास से निकाल के आप ओपन में भेज देते हो कि 10वीं का रिजल्ट अच्छा आएगा, तब भी 10वीं का रिजल्ट 2011 से नीचे जा रहा है। तो कौन सी एजुकेशन क्रांति हो रही है? तथ्यों पे और आंकड़ों पे बात होनी चाहिए, खाली विज्ञापन इसका आधार नहीं बन सकते तो हैं। आप ये कह रहे हो क्या कि जो बात कहा जाता है तथाकथित शिक्षा और स्वास्थ्य क्रांति की, ऐसा कुछ दिल्ली में हुआ ही नहीं? जो लोग भी बोलते हैं क्या कि नहीं हम थोड़ा बेहतर, लोग बोलते हैं, वो लोग बोल रहे हैं जिनका बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जा रहा या जो सरकारी अस्पताल में इलाज कराने नहीं जा रहे, वो फेसबुक पे और टीवी पे देखकर, कहीं पे किसी बिल्डिंग में नया पेंट हो गया तो बढ़िया हो गया, इतना देखकर बोल रहे हैं। जो जा रहा है उसके पास आप जाकर पूछो ना कि भाई ये तुम्हारे स्कूल में पहले साइंस का टीचर नहीं था, अब आ गया क्या? एक बहुत छोटी सी बेसिक बात मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लड़कियों को सैनिटरी पैड फ्री दिया जाता था, ये बहुत बेसिक सी बात थी, आज नहीं मिल रहा पिछले 5 सालों से क्या? और एक लड़की का, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि खाली सैनिटरी पैड देने मात्र से लड़कियों की एजुकेशन और उसकी अटेंडेंस में कितना फ़र्क पड़ता है और ना देने से कितना फ़र्क पड़ता है। ये कितनी छोटी सी चीज़ है, क्यों बंद कर दी गई? ये बहुत छोटे छोटे दिल्ली के एजुकेशन में अगर आप लूप होल देखने जाएंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये स्थिति कर दी गई है।